छठी सिंहपुरा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो आज भी इंसाफ का मुंतज़र है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाइला अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं नैरमस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सानहे के बारे में जिसका जिक्र पहलगाम वाक़े के बाद एक मरतबा फिर मंजर आम पे आया है। छठी सिंहपुरा का कत्ल-ए-आम। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था बल्कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, एक ऐसा खूनी ड्रामा जिसका मकसद सियासी फ़ायदा उठाना और आलमी राय को गुमराह करना था। 20 मार्च सन 2000 को अमरीकी सदर बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर थे। इस दौरान मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग, जिसे कश्मीरी इस्लामाबाद कहना पसंद करते हैं, कि एक गांव छठी सिंहपुरा में 35 सिखों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। कातिल भारतीय फौज की वर्दियों में मलबूस थे और उन्होंने चेकिंग के बहाने मर्दों को जमा करके अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हिंदुस्तानी हुकूमत ने हमेशा की तरह बगैर किसी सबूत के इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारतीय मीडिया ने यह दावा किया कि हमलावर लश्कर तैयबा के गैर मुल्की दहशतगर्द थे जो फौज की चोरी शुदा वर्दियों में मलबूस थे, मगर सच ये है कि ये भी भारत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जी हाँ, खुद भारतीय अफवाज की मनसूबाबंदी के तहत अंजाम पाने वाला कत्ले-आम। हिंदुस्तानी फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. गिल, जो इस वाक़े पर बनाई गई इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर भी रहे थे, उन्होंने 2017 में एतराफ़ किया कि यह कत्ले-आम भारतीय अफवाज ने अपने लोगों के ज़रिए खुद करवाया था। मकसद बिल क्लिंटन को ये दिखाना कि कश्मीर में पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है और दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम करना। 5 दिन के बाद यानी 25 मार्च को भारतीय फौज ने यह दावा किया कि उन्होंने छठी सिंहपुरा के हमलावरों को पथरी बल मुकाबले में मार दिया है, लेकिन हकीकत ये थी कि ऐसा कोई मुकाबला सिरे से हुआ ही नहीं था और ये सब लोग जो जाली एनकाउंटर में मारे गए थे आम कश्मीरी थे। जब अवाम ने इस जाली मुकाबले के खिलाफ एहतजाज किया तो बारकपुरा में मुतासरीन पर फायरिंग कर दी गई और 35 कश्मीरियों को ज़ख्मी और 8 को शहीद कर दिया गया। बाद में तहकीकात ने साबित किया कि डीएनए के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी और जो मुहैया किए गए खून के नमूने थे वो असल में ख़वातीन के थे। नए टेस्ट से ये साबित हुआ कि मारे गए अफराद बेगुनाह और कश्मीरी थे। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि सीबीआई ने 2006 में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 अहलकारों पर खुद ये इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने छठी सिंहपुरा वाक़े के बाद 5 बेगुनाहों को कत्ल किया और उन्हें पाकिस्तानी दहशतगर्द करार दे दिया। अपनी 2012 की रिपोर्ट में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बताया कि पथरी बल मुकाबला असल में कोल्ड मर्डर था, लेकिन 2014 में भारतीय फौज ने यह कह के केस ही बंद कर दिया कि सबूत नाकाफ़ी हैं। इसके बाद भी भारतीय हुकूमत ने 2 पाकिस्तानियों को सामने लाया जिन्होंने मुबैना तौर पर इस कत्ले-आम में शामिल होने का एतराफ़ भी किया, लेकिन बाद में वो भी बेगुनाह साबित हुए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन समेत कई और इदारों ने भी इन एतराफ़ी बयानात को ज़बरदस्ती कराए गए एतराफ़ात करार दे दिया था। अब आते हैं एक और इंकशाफ की तरफ। पहलगाम वाक़े के बाद सिक्स फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक दावा किया है। उनके मुताबिक भारतीय फ़ौज के एक साबिक अफसर कैप्टन राठौड़ ने उनसे मुलाकात में यह एतराफ़ किया कि छठी सिंहपुरा का वाक़या रियासती सतह पर प्लान किया गया था। कैप्टन राठौड़ ने कहा कि वो खुद इस ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं और उन्हें कश्मीरियों को दबाने और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी राय आमा को हमवार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये बयान न सिर्फ इस कत्लेआम की हकीकत को बेनकाब करता है बल्कि भारतीय रियासत के खौफनाक किरदार को भी दुनिया के सामने लाता है। छठी सिंहपुरा, पथरी बल और बारकपुरा ये सिर्फ सानेहात नहीं हैं, ये इंसाफ के मातम की दास्तानें हैं। आज की वीडियो और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट्स में अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।